आज 9th क्लास का हम लोग प्रश्नावली 1.1 अध्ययन करेंगे। तो पहला अध्याय जो 9th क्लास में पहला अध्याय है गणित में, उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसी को हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बेसिक जानकारी के लिए सभी संख्याओं का जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। ऐसे पिछले वीडियो में हम बना चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ खींच दे रहे हैं जो कि आपको प्रश्न का उत्तर देने में आपको आसानी होगी। जैसे हम बोले थे यहाँ पे सबसे पहले प्राकृत संख्या के नीचे लिखे थे पूर्ण संख्या के नीचे लिखे थे पूर्णांक के नीचे लिखे थे परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बराबर में हम लिखे थे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिलके बनते हैं वास्तविक संख्या। अगर आपको इसका पूरा जानकारी लेना है तो आप जा करके हमारे चैनल पे पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको बता चुके हैं। चलिए, एक खास बात यह है कि हम आपको बताए थे कि सारे ऊपर वाले संख्याओं का गुण नीचे वाले में उपस्थित होता है, पर नीचे वाले संख्याओं का गुण ऊपर वाले में उपस्थित नहीं होता है। शायद आपको ग्राफ उल्टा लग रहा होगा, जरा सा ध्यान रखिए। सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में आती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या में आते हैं, सारे परिमेय और अपरिमेय वास्तविक में आते हैं। तो ऊपर वाला हर संख्या नीचे वाले में उपस्थित होता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा लेकर चलेंगे। सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत नहीं होती हैं, सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते हैं, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती है, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। अब गणित के माध्यम से हम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। फिर पुनः एक बार कह दे रहे हैं कि पूरा एक्सप्लेन अगर आपको करके समझना होगा तो आप जाकर के चैनल पे पार्ट 3 देख लेंगे, पार्ट 3 या 2 अब सारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले का जो प्रश्न आता है आपके प्रश्नावली 1.1 में, तो प्रश्नावली 1.1 का सबसे पहले का जो प्रश्न है वो जरा सा ध्यान दीजिए। कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं? P बाटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है। आप इस प्रश्न को आगे भी भगा सकते हैं। चलिए, इसका जवाब हम लोग पहले लेते हैं। तो कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या का परिभाषा के लिए हम आपको 3 बात बताए थे। कोई भी संख्या परिमेय तभी हो सकता है जब वो 3 नियमों का पालन करेगा। परिभाषा में क्या है कि सबसे पहले वो अंश बाटा हर यानी कि P बाटा Q के रूप में होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि P बाटा Q के रूप में होना चाहिए। दूसरा, नीचे जो है हर यानी कि जिसको हम कहते हैं Q, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि P और Q, जिसको हम अंश और हर कहते हैं, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तब ये परिमेय है, अन्यथा ये परिमेय नहीं। चलिए, हम ये लागू करते हैं 0 पे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो चलिए, क्या हम 0 को 0 बाटा 1 लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे 5, 4, 3, 2 दिया रहता है तो कुछ नहीं होता है तो हम लोग बाटा में 1 लिख लेते हैं। तो 0 के लिए भी हम लोग बाटा में 1 लिख लेंगे। तो 0 को हम 0 बाटा 1 लिख लिए। अब हम देखते हैं कि ये परिमेय के नियमों का पालन करता है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज 0 बाटा 1 अंश बाटा हर के रूप में है, पहला नियम
पास हो गया। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि हर यानी कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसने ये नहीं बोला कि ऊपर नहीं जीरो होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलिए हर जीरो नहीं है, ये फॉलो किया, दूसरा नियम भी पास। अब तीसरा का कह रहा है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो 0 और 1 दोनों जाकर के पूर्णांक समझिएगा, तो ये दोनों के दोनों पूर्णांक है। 0 को लेकर के गिनती की सारी संख्याएं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, वो सब पूर्णांक है। तो 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। तो ये परिमेय के तीनों नियमों पे खरा उतरता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो देखिए जान तो गए, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका जवाब होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब हो गया। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? आप यानी कि हम लोगों को कह रहा है, तो लिखेंगे हाँ, हम इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर कह रहा है कि जहां P और Q दोनों क्या है? जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जैसे इसने प्रश्न पूछा उसका जवाब बिल्कुल उसी प्रकार से दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जरा सा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल एक ही प्रकार का है। इसको बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो हम आपको समझा रहे हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं क्या करिए? ज्ञात कीजिए। इसको हम हटा दे रहे हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। देखिए जब भी कोई दो को संख्या दे दे और कहे कि उन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए कि कौन सी संख्याएं दी गई हैं, 3 और 4। तो चलिए 3 को आप यहां लिख दीजिए और 4 को आप यहां लिख दीजिए। बिल्कुल, अब यहां पर बराबर दे दीजिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है? 6 परिमेय संख्याएं। तो जितनी परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोलेगा उसमें से हम एक बढ़ा करके उसके अंश और हर में गुणा करेंगे। यानी कि 3 है तो कितना निकालना है? 6। तो ऊपर भी 7 से गुणा करेंगे, नीचे जैसे कि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 निकालना। 6 परिमेय संख्या तो हम ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। हाँ, एक प्रश्न यह उठता है कि पूछ 6 रहा है तो हम 7 से गुणा क्यों करेंगे? इसका जवाब देते देते हम इसका अंत में आपको जवाब दे दे रहे हैं। तो चलिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है, तो ऊपर नीचे एक अधिक से गुणा कर देंगे। देखिए अभी हम अगर इस 7 को काटा दें तो बचेगा तो 3 ही। तो 7 3 के 21/7, 7 चौक 28/7। देखिए 7 तिया 21, 3 आएगा, 7 चौक 28, 4। चलिए इन दोनों के बीच में जरा सा ध्यान दीजिए, 21 और 28 है, तो बीच में क्या लिख सकते हैं? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो देखिए 7 तो नीचे सब में है, लेकिन 21 और 28 जो है किनारा आ जाएगा। इसने क्या बोला कि 3 और 4 के बीच में, तो बीच में निकालना पड़ता है, इसीलिए एक अधिक से गुणा करना पड़ता है कि किनारा वाला हम आराम से उसको छोड़ सके। तो किनारा वाला छूट गया, नहीं तो 21/7 हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि 21/7 ये तो किनारे हैं, 28/7 किनारे हैं, बीच में लाना है, इसीलिए हमको एक अधिक बढ़ा के गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन अगर आपको दोबारा दे कि ये संख्या और बी संख्या के बीच में हम लोगों का इतनी परिमेय संख्या है, तो एक बढ़ा करके गुणा कर देंगे। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 5 परिमेय संख्याएं क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो चलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, बाटा में दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है, नियम सेम। मैंने क्या बोला? मैंने सबसे पहले बोला कि जिस संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो पहले उसको लिखेंगे। तो 3/5
फिर लिख देंगे नीचे 4/5। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। क्या कह रहा है? 5 परिमेय संख्या निकालनी है। 5 परिमेय संख्या तो क्या बताया गया कि 5 परिमेय संख्या होगा तो हम 6 से गुणा करेंगे। तो 3/5, 4/5 और गुणा कितने से करना है? ऊपर नीचे 6 से, क्योंकि 5 निकालना है। 6 से गुणा कर दिए, क्या संख्या बना? 6 3 18 और 5 6 30, 6 6 का 24 और 5 6 30। अब जरा सा ध्यान देना, 30 30 तो नीचे बराबर है, 18 और 24 है तो क्या लिखेंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये हमारा 5 परिमेय संख्या निकल चुका है। तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से है। आप दोबारा इसको देख करके आराम से समझ सकते हैं। मैं आपको आराम से समझाता हूं कि जो कोई भी 2 संख्या दी रहेगी उसको नोट करेंगे और जितनी संख्याएं निकालने के लिए बोलेगा उसे एक अधिक बढ़ा करके हम लोग ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। उससे ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे। मिटाने वाला है छोटे, कुछ मिटाने वाला वहां पे कपड़ा है, दीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब देखिए, अब इसके आगे क्या दिया गया है? अब इसके आगे इस ग्राफ पे निर्धारित संख्याएं दी गई। चलिए, हड़बड़ाइए नहीं, बिल्कुल आराम से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, अब क्या है? अब यहां पर आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान से है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जो हम इससे रिलेटेड नंबर सिस्टम का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप एक बार वहां से होके आइए, ये सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मैंने आपको एक संक्षेप में बोला, सारी ऊपर वाली संख्याओं की क्वालिटी नीचे वाले में होती है, लेकिन सभी नीचे वाले की क्वालिटियां ऊपर वाले में नहीं होती है। इसलिए क्योंकि ऊपर की क्वालिटी नीचे में होती है, नीचे की कुछ क्वालिटी बढ़ जाती है, इसीलिए वो ऊपर वाले में नहीं होती है। पुनः एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, वो जाकर के वीडियो देख लीजिए, समस्या नहीं होगा। तो चलिए जवाब लेते हैं। क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो चलिए सबसे पहले पकड़ेंगे प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या। क्या कह रहा है कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाली सारी चीजें नीचे वाले में होती हैं। तो क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्ण में होती है? जी। तो हम लोग लिखेंगे सत्य। तो सत्य में तो एक जवाब हो गया। अब कह रहा है कि कारण दीजिए। तो कारण देना का एक बहुत ही संक्षिप्त तरीका है। कई बच्चे कितने तरीके से लिखते हैं, समझिए। आप डायरेक्ट कहेंगे सत्य, क्योंकि प्रकृत संख्याओं का सभी समूह पूर्ण संख्या के समूह में उपस्थित होता है। पूर्ण संख्या के समूह में क्या होता है? उपस्थित होता है। क्योंकि जरा सा ध्यान दीजिए, n जो होता है, जिसको प्रकृत संख्या कहते हैं, वो गिनती की संख्या होती है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? जो कि 0 से शुरू होती है। अब एक बात बताइए, ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या के घर में ये प्राकृत संख्या आया है कि नहीं आया है? आया है, साबित हो गया। चलिए, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलेंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पुनः उसी प्रकार से इसका भी हम लोग जवाब लेके चलेंगे। तो चलिए, अब की बार क्या दिया हुआ है? अब की बार दिया हुआ है पूर्णांक। तो चलिए पूर्णांक को लेके चलते हैं। 1 नंबर पे है पूर्ण संख्या है, 2 नंबर पे बताइए ये पूर्णांक पूर्ण में होगा? तो हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं
कि नीचे वाला सारा क्वालिटी ऊपर वाले में नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे असत्य, असत्य, क्योंकि पूर्णांक के संख्याओं का सभी समूह, पूर्णांक के संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या में उपस्थित नहीं होता है। कहें क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी उपस्थित होता है जो कि पूर्ण संख्या में नहीं होता है। आपको समझने के लिए हम ज्यादा लिख दे रहे हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहा जाता है। तो देखिए पूर्णांक को जेड से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक में क्या आता है, ये तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। पूर्णांक में ऋण भी आता है, पूर्णांक में ऋण भी आता है। अब ये सभी पूर्णांक क्या पूर्ण में होते हैं? तो पूर्ण तो यहीं से यहीं तक होता है। तो पूर्णांक का ये वाला परिवार छूट गया कि नहीं छूट गया? छूट गया। इसीलिए हम कहेंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण नहीं होते। ऐसे पूछा होता क्या सभी पूर्ण पूर्णांक होते हैं? बोल देते हैं हाँ। इसीलिए संकेत के रूप में बोले थे कि सभी ऊपर वाला संख्या नीचे वाला में है, सभी नीचे वाला संख्या ऊपर वाले में नहीं है। चलिए ये वाला मिटा देते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रश्नावली का तीसरा। और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या जवाब देंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। पुनः वही बात कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कहां है? चलिए इसको पकड़िए, 1 नंबर पे क्या पूर्ण संख्या है? 2 नंबर पे क्या ये प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण में होगा? तो संक्षेप में बोलेंगे कि नीचे वाला ऊपर वाला में नहीं होता, क्योंकि नीचे वाला में ज्यादा गुण होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कौन सा चीज? असत्य। असत्य क्योंकि परिमेय संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं के समूह में उपस्थित नहीं होता है। क्योंकि परिमेय संख्या में भिन्न मीन्स वही अंश बटा हर होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में नहीं। अब देखिए 3/5, 7/3, 2.5 ये सभी परिमेय संख्या के परिवार के सदस्य हैं, लेकिन यही सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो नीचे वाला परिमेय संख्या ऊपर वाले पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। इसको आप आराम से देखते रहिए। इससे पहले नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिए, आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।